हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 4, जो कि क्लास छठी के लिए है। विषय गणित है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पे लिखे, कक्षा अध्यापक यहाँ पे लिखे, और ये तिथि है 29 सितंबर 2020 के लिए। संख्याओं की जानकारी। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझाना। तो ये संख्या रेखा पर हमें घटाना है। घटा क्या है, आपको पता है? घटा क्या है? कम करना, कम अंतर, घटना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। तो ये पीछे की ओर गिनना, उसे घटा कहते हैं। उदाहरण चरण नंबर 1 है 56 बराबर 5 इकाई और 5 दहाई और 6 इकाई बराबर 4 दहाई और 16 इकाई। 4 दहाई 16 इकाई। 29 बराबर 2 दहाई और 9 इकाई बराबर 2 दहाई और 9 इकाई। 56 माइनस 29 बराबर 2 दहाई और 7 दहाई बराबर 27। उदाहरण 2 है 40 बराबर 4 दहाई और 0 इकाई बराबर 3 दहाई और 10 इकाई। 18 बराबर 1 दहाई और 8 इकाई बराबर 1 दहाई और 8 इकाई। तो ये 18 इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए 40 माइनस 18 बराबर 22 आएगा, 2 दहाई 2 इकाई। आओ करें। प्रश्न नंबर 1 है 5433 से 3433 कितना कम है? तो अगर हम इसे घटाएंगे तो इतना कम है, 1600 से 77 कम है। आपको घटा आता है तो नहीं आता है तो मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक इससे हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 जा सकता है, तो 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7। अब यहाँ पे था 3, तो 3 में से एक इसने दे दिया, तो अब बच गए 2। तो 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये 4 से लेगा 1, तो बन जाएंगे 12। 12 में से 5 गए, रहेंगे 7। तो इधर पे जो 4 था, 4 में से एक इसने हासिल दे दिया, तो अब बचेगा इधर पे 3। 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो इसलिए 5 से 1 मांगेगा, तो इधर बन जाएंगे 13। तो अब 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब इधर पे थे 5, 5 में से एक इसने एक हासिल दे दिया, तो अब यहाँ पे है 4, तो 4 में से 3 गए, बचेंगे 1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। यदि बड़ी संख्या 9577 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बीच का अंतर मतलब घटा, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या कौन है? तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरह से करेंगे। बड़ी संख्या हमारा है 9500 से 77, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर तो ये है, तो इसलिए छोटी संख्या। तो अब इसको माइनस करेंगे तो अब आएगा छोटी संख्या, इनको माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 7 में से 7 गए 0, 7 में से 0 नहीं जा सकता, तो 7 का 7 आएगा। 5 में से 3 गए 2, और 9 में से 1 गया 8, तो इसका आएगा आंसर 8270 छोटी संख्या है। तो इसलिए इसमें कौन छोटी संख्या है? इसलिए इसमें ये छोटी संख्या है और अंतर इतना है। ओके, अब दिमागी कसरत। प्रश्न नंबर 1 है स्तंभों की व्यवस्थित करें और घटाएं। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 को घटाना है। चलिए घटाते हैं इन दोनों को। तो इस तरह से हम सब माइनस करेंगे। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो नंबर 1 पे था, ये 2 संख्याएं थे, तो इनको घटाते हैं। चलिए 7 में से 5 गए, बचेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया तो 4, 412। नंबर 2 देखते हैं।
0 में से 2 नहीं जा सकता, तो इसलिए 5 से 1 हासिल लेंगे तो इधर बन जाएंगे 10। 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे। अब इधर पे 5 थे तो 1 इसने दे दिया, तो अब यहाँ पे बच गए 4। 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो ये 1 से 1 मांगेगा तो बन जाएंगे 14। तो 14 में से 6 गए, 8। अब यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 1 था तो 1 तो इसने दे दिया, तो यहाँ पे बच गया अब 0। तो 0 6 से 1 हासिल देगा तो बन जाएंगे 10। 10 में से 4 गए, बचेंगे 6। अब यहाँ पे 6 थे तो 6 में से 1 इसने हासिल दिया, तो अब यहाँ पे बच रहे हैं 5। तो 5 में से 5 गए, बचेंगे 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 6 8 8। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है ने 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो इन दोनों को माइनस करने पर ये देखिए कि कितना कम है, इन दोनों का अंतर कितना है। चलिए देखते हैं कितना कम है। तो इन दोनों को माइनस करने पर 0 में से 2 नहीं घट सकता, तो यहाँ पे ये पूरा 0 0 है, तो 0 में से कोई नहीं घट सकता। तो हमें 5 से 1 हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएंगे 10, तो 10 एक किसे हासिल देगा, तो इधर पे हो जाएंगे 10, इधर पे हो जाएंगे 9। तो इधर पे एक किसे हासिल देगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। तो अब ये किसे हासिल देगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे है 10, 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे। अब यहाँ 9 है, 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे। यहाँ पे भी 9 है, तो 9 में से 8 गए, 1 बचेगा। यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 5 गया, बचेंगे 4, जो कि ये 5 था, तो 5 1 हासिल इसको दिया, तो यहाँ पे बच गए 4। 4 में से 4 गया, बचेंगे 0। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 0 4 1 2 8। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक कार की कीमत 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत 70,063 रुपये है। कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 3 का आंसर इस तरह से कर सकते हैं। ये कार की है, तो ये वाली कार है, ये कार है और ये मोटर है, मोटरसाइकिल है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। 9 में से 6 गए, बचेंगे 3। 7 में से 7 0 तो 7 आएगा, 0 गए 0। 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो 1 इससे आ चलेगा, तो ये बच जाएंगे 15। 15 में से 7 गए, बचेंगे 8। ये 5 था, तो 1 इसने हासिल दिया, तो यहाँ पे बच गए 4। 4 का 4 ही आ जाएगा। तो आंसर होगा 4,80,763। यह है कार की कीमत और कार इतना महंगा है। कितना महंगा है, 4,80,732। इतना महंगा है कार। देख लीजिए अच्छे से। यही है, आज का वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। तो करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और आगे आने वाले और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।